गुलनास के मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, बिहार में अभी नई नई सरकार बनी है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हमेशा से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के न्याय और इन तमाम इशू पे नीतीश कुमार बात करते आए हैं और वोट भी मांगते हैं कमोबेश हर जगह। महिलाओं को अपना वो साइलेंट वोटर कहते हैं कि इन्हीं के बलबूते हम सरकार में आते हैं और आए भी हैं इस बार। और जब बात उनको न्याय उनको देने की बात आती है तो उसमें कहीं दूर दूर तक सरकार नज़र नहीं आती है। हाल में जो घटना हुई है गुलनास की, जो वैशाली में लड़की को जिंदा जला दिया गया, उसमें 18 से 19 दिन तक पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है कि 19 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हम बधाई के पात्र होंगे पटना विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्होंने इस मुद्दे को एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस मामले को राष्ट्रीय पटल पे लाया और आज इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है और काफ़ी दबाव बना हुआ है। और हम समाज के लोगों से भी अपील करेंगे, अपने आसपास के लोगों से भी अपील करेंगे कि हम महिलाओं को एक सिर्फ वस्तु तक ही न सीमित रखें। महिला हमारी बहन भी हैं, बेटियां भी हैं, माँ भी है, तो हम उसको वस्तु बनाने की कोशिश ना करें, हमारा हिस्सा है वो। तो हम इस तरीके की जिस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है देश के अंदर, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे समाज का भी है। इस समाज को इसमें एक सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। लगता है कहीं मेंटलिटी का सवाल है, जो बोलते हैं कि लड़की को कम कपड़ा पहनना, जो लड़की कम कपड़ा पहनती है उनके साथ ज़्यादा ये मामला होता है। ऐसा जो मेंटलिटी, जो समाज का जो सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। हम जो है समाज में इन तरीके की चीज़ों को होता है क्या ना कि मतलब ढकने के लिए कहते हैं लोग, क्या छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा। आज तो एक छोटी छोटी बच्ची 8 महीने और 5 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, 60 साल की बूढ़ी के साथ रेप हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये समाज में जो विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि इससे पहले जो हाथरस का भी कांड हुआ था और भी कई ऐसे कांड हुआ था जो देखा गया है, आंदोलन भी होते हैं, कैंडल मार्च भी निकाला जाता है, सब चीज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज के कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जो इतनी खराब सोच रखते हैं लड़की के प्रति, उनका सोच नहीं बदल रहा है। नहीं उनको कानून का डर है, नहीं समाज का डर है। देखिए, कैंडल मार्च हो जाए या फिर कितने से बड़ा कानून बना दिया जाए, सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज में सकारात्मक बदलाव की, लोगों के माइंडसेट में बदलाव की। इसको लेकर के हमें प्रयास करना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए और हमारे आसपास के तमाम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाया जाए। उनका उनको जो हीन भावना से लोग देखते हैं और इस तरीके की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए एक सामाजिक स्तर पे एक बड़ा अभियान चलाना जाना चाहिए। एक तरह से जो नारा देते नरेंद्र मोदी जी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा, आप इसको सफल मानते हैं या फिर विफल मानते हैं सब कांडों को देख? अगर इस तरीके की लगातार जो हाथरस में हुई घटना, इधर गुलनास के साथ जो घटना हुई, तो हम तो इसको विफल ही मानेंगे कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और सरकार नारे पर नारे दे रही है, कभी महिलाओं के साथ, कभी बेटियों, इनके नाम पर ये राजनीति करते हैं लोग, नारे देते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर जो एग्जीक्यूशन की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो कहीं दूर दूर तक सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होती है। आपका नाम? मेरा नाम उसामा खुर्शीद हुआ और पटना विश्वविद्यालय का मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, थैंक यू। का जो बिहार में जो कांड हुआ वैशाली जिला में, आप उसको किस नतीजे से देखते हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? सिर्फ गुलनास की बात नहीं, पूरे देश में कभी बिहार में, कभी हाथरस में इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं। कभी प्रियंका रेड्डी के साथ, कभी आसिफा के साथ, कभी गुलनास के साथ। आए दिन बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है और सरकार जो है वो पीड़िता को इंसाफ ना दिलाते हुए वो अपराधी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। इस चीज़ को इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इस देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और इस सरकार को हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों को वो सुधार लें, और नहीं तो हमारा आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा और पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा। जी, तो आप नरेंद्र मोदी एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का, इस पर आपको क्या ये नारा सफल की बातें नहीं, ये नारा बिल्कुल झूठा है। इस नारे को मैं झूठा मानता हूँ। अरे सफल असफल तो वहाँ होता है जहाँ लोग कोशिश करते हैं, यहाँ तो अपराधी के पक्ष में सरकार खड़ी हो रही है, ये तो कोशिश भी नहीं कर रही है, ये तो बेटियों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। मैं इस सरकार को बेटी विरोधी सरकार बोलना चाहता हूँ, इस सरकार को। जी ठीक है।
आप एक छात्र हैं, युवा हैं, गुलनास का जो मुद्दा हुआ बिहार में, आपको कहीं नहीं लगता शर्मसार है? बिल्कुल बिहार पूरी तरह से शर्मसार हो रहा है। जिस तरह से आज गुलनाज के साथ हुआ है, कल किसी प्रियंका के साथ हुआ था, उसके पहले लगातार कहीं ना कहीं ये चीज़ रुक नहीं रहा है। वर्तमान सरकार नीतीश जी बोलते हैं या नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी बच रही है? कहाँ पे बेटियों को आप बचा रहे हैं, कहाँ पे बेटियों को पढ़ा रहे हैं? अगर हम बोलें तो न बेटी तो बच नहीं रही है, लगातार मतलब हर दिन घटना, बलात्कार का घटना हो रहा है। जिस तरह से जो गुलनाज के साथ हुआ है काफ़ी निंदनीय है, और उसको ये जो सरकारी पदाधिकारी हैं कितना दिनों तक दबाए रखे कि कहीं ना कहीं चुनाव में ये हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी पदाधिकारियों के संरक्षण में होता है ये सब चीज़। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है हाँ कि सरकारी पदाधिकारी पे होता है। सरकारी पदाधिकारियों के संरक्षण में नहीं हो रहा था तो 17 दिन तक आखिर ये घटना को दबा के क्यों रखा गया है? जी, पदाधिकारी को क्या नहीं पता था? ये हर चीज़ मालूम होते हुए आप 17 दिन तक दबा के रखे हुए हैं, तो ये सीधा पदाधिकारियों के संरक्षण में ये चीज़ होता है। नीतीश बाबू मुजफ्फरपुर की घटना को कहिएगा कि सरकार के संरक्षण में नहीं हुआ है। सब कुछ सरकार और पदाधिकारियों के आंखों के नीचे होता है। और जिस तरह से इस बार मैंडेट का चोरी किए हैं, पता नहीं क्या होगा बिहार का। ये तो अब सोचना ही, मतलब क्या होगा बिहार का, ये समझ से परे लगता है। जी, तो गुस्सा है बिहार के लोगों में इसको लेकर? गुस्सा मत बोलिए, कुछ मतलब खून जल रहा है लेकिन दबा दिया गया है। वोट के माध्यम से लोगों ने जनादेश दिया, बदलाव का जनादेश दिया, लेकिन उस जनादेश को इन लोगों ने बदलने का काम किया। जनादेश का बात तो ठीक है, ये तो इलेक्शन की बात हो गई। यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं बदलाव के बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और यहाँ पे गुलनास का देखा जाता है, हाथरस का देखा जाता है, और भी हरियाणा का मामला, कई और हर स्टेट में ये उठाते जाइए। पर डे रोज की घटना हो चुकी है इंडिया में। इस पे चेंज समाज में चेंज कैसे आएगा? चेंज सच में बोलें तो चेंज तो एक, जैसे सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, और लोगों में एक जन जागरूकता जब तक नहीं होगा तो ऐसा, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम गवर्नमेंट पे नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन जो पदाधिकारियों के नाक के नीचे होता है और 17 दिनों तक घटना को छुपा के रखा जाता है, तो इसमें छुपा के रखा गया घटना को, अब क्या कारण लगता है इसके पीछे? अब ये तो पदाधिकारी बताएंगे ना कि हम पूरी तरह से घटना को दबा देना चाहते थे ताकि लोगों के नज़र में ये जाए ही नहीं, या किस लिए उन्होंने छिपाया। जी। पाप का घड़ा तो फूटता ही है साहब, उसको अपने 17 दिन तक पाप को छुपा के रखा, बाद में तो ऊपर आया ही, एक न एक समय ऊपर आएगा। तो पदाधिकारी से ये बात आपका पदाधिकारियों से बनता है कि आपने क्यों 17 दिनों तक इस घटना को दबा के रखा, छुपा के रखा। ठीक है। हाँ, गुलनास का जो मुद्दा बिहार में हुआ, आपको कैसा लगता है? ये इतनी शर्मसार जो घटना बिहार में घटी, क्या बोलेंगे आप इसको? बिहार के अंदर का पूरे देश के अंदर ऐसा घटना घट रहा है। जब से ये सरकार आई इस पर ना कानून बनाया जा रहा, बोला जाता है कानून बनेगा, लेकिन महिलाओं पर, लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि कानून बनाए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चाहिए कि इस पर कोई अच्छा कड़ा कानून बनाए जो उसको फांसी का हो, या कोई भी कड़ा कानून बनाए कि उसको फांसी मिले। यही है। और गुलनाज का जो घटना 17 दिन तक 9 तारीख को FIR होगा, उसके बाद भी छात्र कुछ लोग जब आंदोलन किए तो उनका FIR होता है। 17 दिन के तक कुछ नहीं होता, 9 तारीख को उस पर FIR होता है। जब आंदोलन होता है, जब लोगों के बीच जाता है तब FIR होता है कि सरकार की क्या मंशा था, इनको छिपाने की मंशा थी कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसको छिपा दिया जाए, या मीडिया में नहीं आए, या और कहीं भी नहीं आए। यही किया गया सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और यही। ठीक। गुलनास के मुद्दे को आप कहाँ से, किस तरीके से देखते हैं? बिहार में जो शर्मसार घटना घटी गुलनास की, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं और किस पहलू से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो पूरे इंडिया के अंदर जो लेडीज़ के साथ, लड़की के साथ, औरत के साथ जो मामला हो रहा है, ये बहुत दयनीय मामला है। ये सारे मामला के ज़िम्मेदार जो हैं वो एक ही आदमी है जो केंद्र में बैठे हैं, और राज्य सरकार जो बिहार गवर्नमेंट, हमारे
नीतीश जी हैं, ये बोलते हैं और केंद्र सरकार में एक नारा लगाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सब फेक है। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, सारा फेक भाषण देते हैं और आज बोलते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित है और नीतीश जी बोलते हैं कि हमारा साइलेंट वोट लेडीज़ है। तो लेडीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिस दिन आपकी सरकार बनी उसी दिन ये मामला हो गया, अभी तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जितने सारे मंत्री बने वो मंत्री उसी रास्ते से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गुलनाज के घर पे नहीं गए। लोग उनका रोड पे उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या वो एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, क्या उस लड़की के घर पे ये मंत्रिमंडल के लोग नहीं जा सकते हैं? आप आपका ये जो नारा नरेंद्र मोदी नारा दिए हैं बेटी पढ़ाओ को, ये आप सफल मानते हैं फिर विफल मानते हैं? नहीं, ये सफल नहीं है, ये सब कुछ फेक है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि ये सारा चीज़ फेक है। नरेंद्र मोदी आते हैं कहीं भी, वो लंबे भाषण देते हैं, सिर्फ वो भाषण ही दे सकते हैं, करने के लिए वो तैयार नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए। जहाँ पे रिटेन और भरबलू में बहुत फ़र्क है, जहाँ पे लिखित चलता है वहाँ पे वक्ता नहीं चलता है। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम परवेज़ अली पटौना, ऑल इंडिया युवा शक्ति का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गुलनाज का जो मुद्दा है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गुलनाज का मुद्दा मैं पटना विश्वविद्यालय में इसलिए आया, बेसिकली आने का कारण ये है कि जो भी हमारे पटना विश्वविद्यालय से जो भी भाइयों ने आवाज़ उठाई वो देश के हर एक कोने में पहुंचा। और रसूलपुर कहाँ है या वैशाली कहाँ है तो शायद वो हमको जानकारी नहीं मिल पाती। ये जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला था पटना विश्वविद्यालय ने, तो इसलिए मैं आप सबका इस्तकबाल करने के लिए मैं पटौना से यहाँ पे आया हूँ आपके बीच। नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया बेटी पढ़ाओ का नारा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हाथरस की कांड हुई और देश में आए दिन ये कांड होता ही रहता है, तब से किस नज़रिए से देखते हैं? अब बिहार में भी इस तरीके के कांड बढ़ते ही जा रहे दिन पर दिन, और बिहार के जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सुशासन बाबू के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये 7वीं बार मुख्यमंत्री है आपके बिहार के, और सुशासन बाबू के ही सुशासन में 150 मीटर पे ओपी है, वहाँ पे एक बच्ची को जला दिया जाता है दिन में। मैं दिन में कहूँगा क्योंकि शाम को 5:30 बजे की घटना है और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अच्छा, जानकारी भी होती है तो उस मामले को दबा दिया जाता है, कारण ये कि कहते हैं कि कम्युनल ना हो। तो जबकि अगर किसी बच्ची को जला दिया जा रहा है जिंदा, तो इसमें कम्युनल की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और बच्ची 15 दिन बाद डेथ कर जाती है, उस दिन हमारे सुशासन बाबू पूरे धूमधाम से शपथ ग्रहण लेते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और बेहद ही वाहियात है। बिहार का जो इलेक्शन रहा काफ़ी नतीजा उलटफेर हुआ इस बार, क्या दिखता है इससे? कभी मामला आगे बढ़ रहा था, कभी एक वक्त ऐसा था कि राजद जो है महागठबंधन जो सरकार वो काफ़ी आगे निकल रही थी इस मुद्दा पे, और एक वक्त देखा कि एक वक्त स्टॉप हो गया और एक कांस्टेंट जो सीट है 110 पे ही आके वो अटक गई। आप उसको क्या लगता है कि बहुत विपक्ष बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर को फिर से होना चाहिए, बैलेट पेपर का गिनती फिर से होना चाहिए, और भी कई विपक्षी दल बोल रहे हैं कि ईवीएम घोटाला है। आपको क्या लगता है इस पर? सर, मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि आप ये सवाल जो हमसे कह रहे हैं, आप उन अधिकारियों से पूछें कि जो विजयी होने के बाद भी रात को 2 बजे तक उनको प्राणपत्र नहीं दिया गया और बाद में 200, 400, 500, 2000 के अंतर से जबरन उनको हरा दिया गया। तो मैंने यही कहूँगा कि जनता ने तो अपना नेता तेजस्वी को ही माना है। अब जो भी हुई है पूरी की पूरी तरह से धांधली है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। गुलनाज के मुद्दा को आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? जिस तरीके से बिहार में ये कांड हुआ, इससे पहले हाथरस में भी कांड हुआ। गुलनाज का जो मुद्दा है, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है एकदम से विफल नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आप देख ही रहे हैं कि गुलनाज को किस तरह से एकदम दिन दहाड़े, मतलब शाम के टाइम में जला दिया जाता है। FIR होती है, कोई गिरफ्तारी 17 दिन तक नहीं होती है।
उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है और इस पे कोई पुलिस एक्शन नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था, तो प्रशासन क्या रवैया रहा था आप लोग? प्रशासन का एकदम रवैया समझिए कि निरंकुश रवैया रहा, कि समझिए कि प्रशासन तनाशाह हो गया। प्रशासन, हम लोग एक छोटे से आंदोलन को, छोटे से लोग, कम लोग मिलकर उस आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसमें प्रशासन बलपूर्वक दबाने की प्रयास कर रही थी, जिसमें हम लोग अपनी शक्ति दिखाते हुए, अपने हक के लिए लड़ते हुए हम लोग आवाज़ उठाए और ये आवाज़ समझिए कि आज नेशनल मुद्दा बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि गुलनाज को न्याय मिलेगा। ठीक है, आप एक युवा छात्र हैं और एक युवा नेता भी, तो आप गुलनाज के मुद्दा को किस नज़रिया से देखते हैं? बिहार में जिस तरीके से घटना हुई और देश के अन्य कोने हिस्से में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, कई लोग बोलते हैं कि ये मेंटेलिटी का सवाल है, कई लोग बोलते हैं कि ये कम कपड़े पहनने पे है, कई लोग बोलते हैं कि लड़की घर से नहीं निकल देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो इस तरीके का जो सोच है देश में, आप इस पर क्या कटाक्ष करेंगे? जिस तरीके से बिहार में ये घटना हुई है और वैशाली की बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्व्यवहार किया गया है, ये अमानवीय है और इंसान की दिमाग को घंघोर देने वाली ये स्थिति हुई है। और जिस दिन ये 15 से 20 दिन हो गया, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई और सरकार अपनी शपथ ग्रहण में झूम उठी थी पूरी तैयारियों के साथ। और इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण, एक तरफ कह रहे हैं महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन क्षेत्र में ये किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ से बेटी को 15 दिन से 19 दिन तक हो गया, पुलिस प्रशासन उसको दबाने की बिल्कुल कोशिश की गई। पूछा गया तो चुनावी मुद्दे में प्रशासन और उनके लोग पूरा व्यस्त थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जुमला बना दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए कड़ा कानून क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उन्हीं के पार्टी में MJ अकबर है, उसके बाद चिन्मयानंद हैं, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर है, तो इसके लिए कड़ा कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये 370 पे और उसके बाद ये सारा चीज़ ये बस भारत की जनता को बरगलाने के लिए कि ये कानून है, जिस कानून की ज़रूरत है भारत में वो कानून बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा। इस पे एक कड़ा से कड़ा कानून होना चाहिए और जो भी इसकी दोषी हो, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। लोग बोल रहा है कि इसमें धर्म की राजनीति लोग कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हम मुसलमान है तो उसके साथ रेप नहीं हुआ, या हिंदू है या उसके साथ रेप, कोई भी कम्युनिस्ट कोई भी धर्म से हो, ये कोई धर्म की बात नहीं है। बस एक इंसानियत के नाते कोई भी उसमें जुर्म के लायक है उसको सज़ा होनी चाहिए। और इससे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मैं विनती करता हूँ कि जो भी इसकी क्या बोलते हैं, इसके लिए एक कड़ा कानून बनना चाहिए। ये जितनी सारे मुद्दे पे उन्होंने कानून बनाया, 370 या 3 तलाक, ये सब ठीक है, लेकिन इस पे एक कानून बनना चाहिए, तब ये हमारे देश की कुछ ही दिन तो पहले यूपी में हाथरस में कांड हुआ, कानपुर में कांड हुआ, बुलंदशहर में कांड हुआ, आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा है? बस एक मुद्दा बनकर धीरे धीरे गर्म होकर फिर नरम हो जाता है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से विनती है कि इसके लिए कड़ा कानून बने और इस कानून को पूरे भारत में लागू किया जाए, यही हमारी विनती है। आए दिन बलात्कार की घटना आपके सामने आती है, तो कभी बिहार में, कभी बिहार से बाहर भी ऐसी घटना लगातार देखने को मिल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सरकार का जो नारा जो दिया हो उस चीज़ का मैं सम्मान करता हूँ दिल से, लेकिन बात ये रहा कि चाहे महिला हो चाहे कोई भी लड़की हो, उसको भारत सरकार को सही तरीके से मतलब उसका क्या कर रहा है, उसका इज्जत देना चाहिए। अभी बहन गुलनाज को जिस हिसाब से मतलब उसके साथ बर्ताव किया गया, 15 रोज़ हो चुका, उसके बाद उसका इलाज जो PMCH में चल रहा था, लेकिन हम लोग को पता चला कि मतलब उसकी डेट हो गई। तब हम लोग जाकर के पहुँचे, वहाँ जाने के पता चल रहा कि PMCH में मतलब वहाँ बहुत तरह के मामला को हम लोग को देखना पड़ा। उसके बाद क्या किया, हम लोग जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग क्या किए, इसके पास कारगिल चौक के पास गए। जाने के बाद हम लोग वहाँ आंदोलन किए। आप लोग पहले प्रोटेस्टर थे जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? जी, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम ही लोग सबसे पहले जाकर के, हम लोग का सीनियर भैया है, उसके बाद हम लोग का जूनियर है, सब कोई जाकर के हम लोग कारगिल चौक में कैंडल मार्च किए।
उसके बाद जाकर के तो प्रशासन बात कुछ हद तक लिए हम लोग के बाद, उसके बाद बोले नहीं कि इसका कानूनी कार्रवाई संज्ञान में लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से लेकर के हम लोग को जो आश्वासन दिया गया, उसके बाद आकर के हम लोग अपना आ गए। देखा गया कि आप लोग का आंदोलन जो है ये रंग लाया क्या कि चंदन यादव था और भी जो कई इसमें जो आरोपी थे, कुछ लोगों ने सरेंडर किया, कुछ की गिरफ्तारी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई और आगे बढ़ा जाए, स्पीड ट्रायल हो या फिर और भी कोई अन्य कानून बने बिहार में या फिर देश में कि इस तरीके के जो घटना उस पर रोक लगाया जा सके? हम लोग इस मुद्दे को उजागर किए, सब पटना विश्वविद्यालय के छात्र इस मुद्दा को जो पूरे भारत में अभी ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट 2 दिन बाद पूरे बिहार में चल रहा था, उसके बाद ट्वीट पर ट्वीट होने लगा, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी ट्वीट किए कि मतलब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ तक की बात रही कि जो कोई इस तरह की घटना ना हो तो बेहतर है। अगर इस तरह की घटना होती है तो भारत सरकार हो या फिर बिहार में हो या किसी भी राज्य में हो, ये जो नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो फिर ये तो नारा एकदम ये विफल रहेगा ना। आप एक छात्र हैं, एक युवा, गुलनाज का जो मुद्दा बिहार में घटा, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गुलनाज का जो ये मैटर था वो तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि ये बलात्कारी जो है ना, ये बलात्कारी किसी जात पात को नहीं देखते हैं सबसे पहले। और हमारे देश में राजनीति इसी चीज़ की होती है, जात पात की ही राजनीति होती है। आज देखिए कि ये काम करने वाला नेता को लोग नहीं चुनते हैं, जो दुख सुख में लोग के साथ रहे उसको लोग नहीं चुनते हैं, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ा चीज़ जात पात है कि लोग जात पात को पहले लाते हैं। अभी आप देख लीजिए, जिस तरह हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो चाहे गुलनाज हो या सरिता हो या प्रीति हो, कोई भी हो, आप हम लोगों को सबसे पहले कारगिल चौक पे आप देखिएगा, जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो हमारे विश्वविद्यालय के सारे छात्र हम लोग जो उसके बातों को लोग तक पहुंचाने के काम करते हैं। सोशल मीडिया इस चीज़ को दबाती है। गुलनाज का मैटर जो था 10-15 दिन तक लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे नहीं चलाया गया। और फिर हम लोग इसका काम करते हैं। सबसे पहले विपक्ष के नेता जो है वो सोए हुए हैं। ये छात्रों का काम नहीं है, छात्रों का काम है पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना, लेकिन विपक्ष का नेता जो है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो भी पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको भी बड़ा आरोप है विपक्ष में बिहार की बात कर रहे हैं या फिर केंद्र की बात कर रहे हैं? हम बिहार और केंद्र दोनों की बात कर रहे हैं। विपक्ष में तो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हैं। जी जी, तो क्या उनका रवैया को ढीला लगा इसमें? तेजस्वी यादव को भी जाके वहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि ये जो कांड करने वाले लोग हैं, जो पता नहीं सतीश यादव और क्या क्या नाम आ रहा है, चंदन यादव जो भी है, तो यहाँ ये एक तरह से देखिए तो ये जातिवादी हो गया। अगर यहाँ हम लोगों ने देखा, बहुत हम लोगों ने आज से लगभग 50-100 प्रोटेस्ट किया रेप को लेके या जो भी है, तो उसमें हम लोग भी देखते हैं। अगर कहना तो नहीं चाहिए, बहुत दुख लग रही है इस बात को कहते हुए, कि अगर यहाँ कोई हिंदू नाम होता ना, सरिता होता, प्रीति होता, रानी, तो वहाँ आपको प्रोटेस्ट में ना हज़ारों लोग दिखते हैं। लेकिन आज हम लोगों के साथ बहुत काफ़ी कम भीड़ थी, और जो भी थी जो कि हम लोगों ने किया। हाँ, वैसा नहीं है कि पूरे तरह से हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बहुत लोग हैं वैसे जो सपोर्टिव भी है, जो इंसानियत को समझते हैं। सबसे पहले इंसानियत बड़ी चीज़ है, लोग को इंसानियत को समझना चाहिए। उनका वो बिल्कुल नहीं, उनको कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है, किसी धर्म से जोड़ना या वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसको जो धर्म जात से जोड़ना ही नहीं चाहिए। जो रेपिस्ट होते हैं, ये यूपी में भी कुछ कांड हुआ था और दिल्ली में, उसमें भी मुस्लिम लोग हैं, या मुस्लिम हो या हिंदू है, भाई रेपिस्ट है, उसको तुम सजा दो। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ रेपिस्ट को एक अलग वो करके आर्टिकल में रख के एक उसके लिए बहुत कड़ा कानून बनाया जाए कि उसको फांसी दिया ही दिया जाए, चाहे कुछ भी हो। रेपिस्ट के लिए उसको फांसी देना अनिवार्य किया जाए। हमारे देश में 2-4 साल केस चलते हैं, फिर उसको रफा दफा कर दिया जाता है। ये गुलनाज का जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है। उसकी माँ जो है कि दिहाड़ी पे पटना में काम करने आती है, दर्जी है, सिलाई करती है, 500 रुपये कमाती है, वो क्या केस लड़ेगी? धन्यवाद।